हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में जीएनएम फर्स्ट ईयर बिहेवियरल साइंसेज मीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी जिसमें शामिल होती है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। मीन्स एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं बिहेवियरल साइंसेज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? आंसर आंसर यहाँ पर बुडेंट, एरिक्सन, फ्रोड, रुडोल्फ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर नंबर ए, बुडेंट को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइकोलॉजी शब्द है नंबर ए ग्रीक, नंबर बी रोमन, नंबर सी यूके, नंबर डी रशियन। तो यहाँ पर नंबर ए आंसर होगा आएगा इसका। साइकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुपर ईगो, यहाँ पे ईजीओ आएगा, राइटिंग मिस्टेक है। सुपर ईगो है रियलिटी वर्क, प्लीजर वर्क, मॉरल प्रिंसिपल सभी। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा नंबर बी, सुपर ईगो प्लीजर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। यहाँ पर आईक्यू का अर्थ होता है इंटेलिजेंस क्वांटिएंट, इंटरनेशनल क्वीन, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटेंसिव क्यू। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर ए, इंटेलिजेंस क्वांटिएंट। आईक्यू का मतलब है आईक्यू, सॉरी आईक्यू मीन्स आई फॉर इंटेलिजेंस, क्यू फॉर क्वांटिएंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट किस उम्र में दिखाई देता है? 0 से 18 महीने में, 15 से 3 साल में, 5 से 6 महीने में, 20 महीनों के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर ए, 0 से 18 महीने में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आईक्यू का सूत्र है MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100, MA/CA × 100, MA/CA/MA मल्टीप्लाई 100, CA डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई MA। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा नंबर ए। आईसीयू का जो फॉर्मूला है वो होता है MA डिवाइड बाई CA मल्टीप्लाई 100। मीन्स मेंटल एज और क्रोनोकोलॉजिकल एज को हम यदि डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो IQ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी? एरिक्सन, जंग, स्किनर, फ्रॉड। तो यहाँ पर आंसर आएगा नंबर डी, फ्रॉड। सिगमंड फ्रॉड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पर्सोना शब्द का अर्थ है फेस मास्क, ड्रेस, सोसाइटी, ऑल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नंबर ए, पर्सोना का मतलब होता है फेस मास्क। करेक्ट आंसर आएगा नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मोटिव शब्द का अर्थ है टू एक्टिवेट, टू एनर्जी, मूव, सभी। तो यहाँ पर आंसर आएगा नंबर डी, सभी या ऑल। मोटिव शब्द का अर्थ होता है टू एक्टिवेट, टू एनर्जी और टू मूव। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इमोशन के भाग हैं फीलिंग, अभिव्यक्ति, शारीरिक परिवर्तन, सभी। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी, इमोशन के सभी भाग होते हैं, फीलिंग भी होता है, अभिव्यक्ति भी होता है और शारीरिक परिवर्तन भी इमोशन का भाग होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया मग ने, जंग ने, मून ने, फ्रूड ने।
तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर बी। जंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, मीन्स पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नॉर्मल आईक्यू होती है बिलो 70, 80 टू 90, 70 टू 80, 90 टू 110। तो करेक्ट आंसर है इसका नंबर डी, 90 टू 110। 90 से 110 नॉर्मल आईक्यू के अंदर आता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इनको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आईपीआर होता है नर्स और पेशेंट के संबंध, नर्स और पेशेंट की लड़ाई, नर्स और रिलेटिव के संबंध, डॉक्टर और पेशेंट के संबंध। तो यहाँ पर आएगा नंबर ए, नर्स और पेशेंट के संबंध में। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है नर्स और पेशेंट के बीच, जो एक तरह से थेरेप्यूटिक रिलेशन होता है, जो ट्रीटमेंट के समय नर्स और नर्स और पेशेंट मेंटेन करते हैं, मीन्स एक दिस इज द थेरेप्यूटिक पर्पज। क्वेश्चन नंबर 14। परसेप्शन में होने वाली मिस्टेक है हेलुसिनेशन, इल्यूजन, पिक्चर फेल और ए और बी। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी, ए और बी, मीन्स परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं हेलुसिनेशन और इल्यूजन, दोनों आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 15। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ह्यूमन बॉडी, किडनी, मनोविज्ञान, मानव जटिलता। करेक्ट आंसर आएगा नंबर सी, साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल किसने कहा? यह वाक्य किसने कहा? लिली, गार्ड, अरस्तु, फ्रूड। मैन इज सोशल एनिमल, अरस्तु ने कहा। करेक्ट आंसर आएगा इसका नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। समाज की संस्था है परिवार, स्कूल, चर्च, सभी। करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी, ऑल, सभी। समाज की सारी संस्थाएं होती हैं, परिवार भी होता है, मीन्स फैमिली होता है, स्कूल होता है, चर्च, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संगठन के उदाहरण है परिवार, कॉलेज, स्कूल, सभी। यहां भी करेक्ट आंसर आएगा सभी, नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। फैमुलस शब्द है लेटिन, ग्रीक, जर्मन, अमेरिकन। तो यहां पर आएगा आंसर ए, लैटिन शब्द है फैमुलस। क्वेश्चन नंबर 20। विवाह में एक स्त्री दो या दो से अधिक पुरुषों के साथ रहती है। सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, तो वो कहलाएगा पॉलीएंड्री, पॉलीजीनी, पॉलीगॉन, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर ए, पॉलीएंड्री होता है, मीन्स विवाह के बाद एक स्त्री के दो या दो से अधिक पुरुष हैं तो वो पॉलीएंड्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दहेज निरोधक कानून लागू हुआ 1 जुलाई 1961, 1 मई 1975, 1 दिसंबर 1981, 1 जनवरी 2001। तो करेक्ट आंसर है इसका नंबर ए, 1 जुलाई 1961 को दहेज निरोधक कानून लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रूरल सोसाइटी रहती है गांव में, शहर में, सीमा पर, क्लब में। तो रूरल सोसाइटी होती है गांव में, मीन्स गांव में जो सोसाइटी होती है वो रूरल सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, और जो शहर में सोसाइटी होती है वो अर्बन सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। कहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है? रूरल सोसाइटी में, अर्बन में, पीर सोसाइटी में, लीस्ट सोसाइटी में। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर बी, अर्बन सोसाइटी, मीन्स शहरी सोसाइटी, शहरी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सोशियोलॉजी अध्ययन है ह्यूमन का, सोसाइटी का, पॉलिटिकल का, कम्युनिटी का। करेक्ट आंसर है नंबर बी, सोसाइटी का अध्ययन सोशियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25।
सोशल समस्या नहीं है, गरीबी, बेरोजगारी, दहेज, पढ़ाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी, पढ़ाई कोई भी समस्या नहीं है, और सारी ये सोशल समस्याएं, गरीबी भी, बेरोजगारी, दहेज, ये सारी सामाजिक समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पितृ सत्तात्मक परिवार में घर का मुखिया होता है, माता, पिता का वारिस, पिता या भाई। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका नंबर सी, पिता। जहां पर परिवार में पिता की सत्ता चलती है उसको बोलते हैं पितृ सत्तात्मक परिवार। मीन्स घर का मुखिया उसमें पिता होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बच्चों के विकास में किसका योगदान होता है, परिवार का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, दोस्त का। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो यहाँ पर हमको लिखना है परिवार। मीन्स बच्चों के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट रोल परिवार प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पंचायत होती है गांव में, शहर में, महानगर में, कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर आएगा नंबर ए, गांव में। मीन्स विलेज में जो होती है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मैरिज विद इन द मैरिज विद इन द कास्ट कहलाती है, एंडोगेमी, पॉलीगेमी, एक्सोगेमी, हाइपरगेमी। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर ए, एंडोगेमी। मीन्स सेम कास्ट के अंदर यदि हम मैरिज करेंगे तो उसको एंडोगेमी कहलाती है वो। सोशियोलॉजी क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के मिक्स क्वेश्चंस है जो बिहेवियरल साइंसेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, हस्बैंड और वाइफ का परिवार से अलग होकर रहना कहलाता है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, मॉडर्न फैमिली, ऑल। तो यहाँ पर आएगा नंबर ए, न्यूक्लियर फैमिली। मीन्स यदि हस्बैंड और वाइफ अपने परिवार से अलग रह रहे हैं, मीन्स ऐसा परिवार न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उसके बच्चे हों। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया, स्किनर, प्लेटो, सिगमंड फ्रॉइड, डार्विन। आरएनसी एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का एग्जामिनेशन पूछा गया है, और भी नर्सिंग काउंसिल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर इनको ठीक ढंग से देखें। तो यहाँ पर आएगा आंसर नंबर सी, सिगमंड फ्रॉइड। मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड ने विकसित किया, साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बचपन में व्यक्ति का व्यवहार किसके द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित होता है, समुदाय, साथियों के समूह, स्कूल, परिवार। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका नंबर डी, परिवार द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, धर्म, विवाह, परिवार एवं जाति किसके उदाहरण है, सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक प्रतिमान के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक विभाजन के। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर सी, सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है धर्म, विवाह, परिवार, जाति। मीन्स रिलीजन, मैरिज, फैमिली, कास्ट, ये सारे सामाजिक संस्थाएं में सोशल इंस्टीट्यूशंस है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, विजातीय विवाह कहलाता है, समूह के अंदर विवाह करना, समूह के बाहर विवाह करना, प्रयोगात्मक विवाह करना, और करणों में विवाह करना। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर बी, समूह के बाहर विवाह करना विजातीय विवाह कहलाता है। आरएनसी एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। भ्रम कहलाता है वस्तु की बनावट, गलत अनुभूति, गलत आदत, गलत सोने का तरीका। तो करेक्ट आंसर है इसमें नंबर बी, गलत अनुभूति। मीन्स जो फॉल्स परसेप्शन होता है वो गलत अनुभूति होता है।
ब्रह्म कहलाता है वो। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। समाजशास्त्र के जनक कौन है? मैक्स वेबर, गिलिन एवं गिलिन, ऑगस्ट कॉम्टे, गिन्सबर्ग। तो करेक्ट आंसर है इसका नंबर सी, ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्न में से सकारात्मक संवेग है डर, क्रोध, स्नेह, ईर्ष्या। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें नंबर सी, स्नेह। मीन्स पॉजिटिव मोटिव से है सारे, और डर, क्रोध, ईर्ष्या सारे नकारात्मक संवेग होते हैं। 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है धर्म, जाति, वर्ग, लिंग। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी, लिंग सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है। मीन्स पुरुष और महिला के द्वारा हम समाज को वर्गीकृत नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर कर सकते हैं, जाति के आधार पर, और वर्ग, डिफरेंट वर्ग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा इसका नंबर डी, लिंग। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसके द्वारा साइको एनालिटिकल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं हम, और ये 2019 में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका नंबर डी, सिगमंड फ्रॉड द्वारा साइको एनालिटिकल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40। जनसंख्या विस्फोट शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब जन्म दर एवं मृत्यु दर अत्यधिक उच्च है, जन्म दर एवं मृत्यु दर अत्यधिक कम है, जन्म दर अत्यधिक उच्च एवं मृत्यु दर अत्यधिक कम है, और नंबर डी है जन्म दर अत्यधिक कम एवं मृत्यु दर अत्यधिक उच्च है। तो करेक्ट आंसर है इसका नंबर सी, जन्म दर अत्यधिक उच्च एवं मृत्यु दर अत्यधिक कम है। मीन्स यदि जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है तो वो जनसंख्या विस्फोट का कारण बन सकते हैं। आरएनसी एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 41 देखते हैं। निम्न में से समुदाय का उदाहरण है व्यापारिक संगठन, जनजाति, छात्र संगठन, भीड़। तो करेक्ट आंसर आएगा सी, नंबर बी, जनजाति। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कारक जो व्यवहार को प्रभावित करता है ज्ञान, अभिप्रेरणा, प्राणी का जैविक आधार, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका नंबर डी, उपरोक्त सभी। मीन्स ऑल। व्यवहार को ज्ञान प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा करती है, प्राणी का जैविक आधार करता है। तो इसमें ऑल आएगा। आरएनसी एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं यहाँ पर। स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत इकाई है परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र। करेक्ट आंसर आएगा इसी नंबर ए, परिवार स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत इकाई है। 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44। जरूरतों के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बी एफ स्किनर, आई बी पावलोव, एल एल थर्स्टन, ए एच मस्लोव। तो करेक्ट आंसर है इसका नंबर डी, ए एच मस्लोव ने जरूरतों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आरएनसी एग्जामिनेशन 2021 में पूछेगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45। जिन परिवारों में परिवार के अधिकतर माता या स्त्री केंद्रित होते हैं कहलाते हैं पितृ स्थानीय परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार, माता स्थानीय सरकार, और मातृ सत्तात्मक परिवार। तो यहाँ पर आएगा नंबर डी, मातृ सत्तात्मक परिवार। जिन परिवारों में परिवार के अधिकतर माता या स्त्री में केंद्रित, सॉरी, अधिकार माता है स्त्री में केंद्रित होते हैं। मीन्स यहाँ पर आएगा अधिकतर की जगह अधिकारी, राइटिंग मिस्टेक यहाँ पर। तो वो मातृ सत्तात्मक परिवार कहलाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, मीन्स जो परिवार जिसमें घर का मुखिया पिता होता है तो वो पितृ सत्तात्मक परिवार कहलाते हैं, और जिसमें घर की मुखिया माता होती है तो वो मातृ सत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द में साइक का अर्थ है भौतिक, स्वास्थ्य, बीमारी, आत्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी, आत्मा।
साइकोलॉजी शब्द में साइक का अर्थ होता है, जिससे साइकोलॉजी बना है। आरएनसी एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। सिगमंड फ्रॉइड ने, आर एस वुडवर्थ ने, विल्हेम वुंड ने, मैक्स वर्दीमर ने। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें विल्हेम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रथम प्रयोगशाला स्थापना की थी। करेक्ट आंसर नंबर सी। आरएनसी एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल, यह कथन किसने कहा? मैक्लुएर, गीडिंग, जिन्सबर्ग, कूले। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें नंबर ए, मैक्लुएर द्वारा यह कथन कहा गया। आरएनसी एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, किस दार्शनिक ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ये क्वेश्चन भी पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैकईवर, ऑरबर्न, अरस्तु, गिलिन एंड गिलिन। करेक्ट आंसर है नंबर सी। अरस्तु ने कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मनोविश्लेषण का सिद्धांत विकसित किया गया था। सिगमंड फ्रॉइड ने, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर जेम्स, एरिक एरिक्सन। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर ए, सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण में साइको एनालिटिकल थ्योरी विकसित की थी। आरएनसी एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया है और अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51, समूह के अंदर विवाह करना कहलाता है? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह, अंतर विवाह। करेक्ट आंसर आएगा इसका नंबर डी, अंतर विवाह। समूह के अंदर विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। आरएनसी एग्जामिनेशन 2023 में पूछेगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, समाजशास्त्र का प्रथम संस्थापक कौन है? जॉन लॉक, अगस्ट कॉम्टे, महात्मा गांधी, मैक्लुएर। करेक्ट आंसर आएगा इसका नंबर बी, अगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के प्रथम संस्थापक कहलाते हैं। आरएनसी एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? उग्रवादीपन, अस्थिरता, आत्मविश्वास, अनियमित जीवन। करेक्ट आंसर है इसका नंबर सी, आत्मविश्वास। जो मेंटली फिट है, मेंटली हेल्थी है, वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका नंबर सी, आत्मविश्वास। आरएनसी एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो ईयर दिए हुए हैं, कुछ इन ईयर्स में सारे क्वेश्चंस पूछे गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और आने वाले एग्जाम में भी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और अपना एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कीजिएगा फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।